Hello everyone and welcome back to our fitness channel Azra Khan Fitness. Stop destination to lose weight without burning a hole in your pocket. I am a certified diet consultant. Are interested in personal sessions, personal one-on-one training for your weight loss? Mail me on this ID. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इज गोइंग टू बी अ वेजिटेरियन कीटोजेनिक डाइट प्लान ब्लूप्रिंट और रेसिपीज इंक्लूडेड नहीं होंगी इस डाइट प्लान में, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इंक्लूडेड होंगे। इफ यू आर अ वेजिटेरियन और आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। कीटोजेनिक डाइट का जब भी मन में ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ नॉन वेज ऑप्शंस ही आते हैं, बिकॉज इट इज रियली इजी टू फाइंड नॉन वेज ऑप्शंस कीटोजेनिक डाइट में। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं और अगर आपको पीसीओडी का इशू है तो और ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए अगर आप प्रोटीन सोर्स देखें तो सिर्फ पनीर ही होता है। फैट ऑप्शन दो जिससे आपका कीटोजेनिक डाइट इजीली फॉलो हो सकता है, बट उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी आपको कब खाना चाहिए उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और इसीलिए है आज का वीडियो, ताकि आप सब कुछ जान पाए इफ यू आर अ वेजिटेरियन। कीटोजेनिक डाइट प्लान क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे। इनफैक्ट इसके जस्ट पहले का वीडियो है कीटो 1-on-1 फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कीटोजेनिक डाइट। बात करते हैं डायरेक्टली वेजिटेरियन कीटोजेनिक डाइट प्लान के बारे में। नाउ जो इसमें रेसिपीज इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज मोस्टली मैंने रेसिपीज शेयर करी हुई है अपने अदर डाइट प्लान्स में, तो उनके लिंक्स मैं आई बटन में डाल दूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली कहाँ से रेसिपी लेनी है ये पता चल जाए। इस मील प्लान को 5 मील्स में डिवाइड करूंगी। ब्रेकफास्ट लंच डिनर का नाम के अंदर नहीं डालूंगी, मील 1 मील 2 मील 3 करके टोटल 5 मील्स आपको कंज्यूम करने हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कीटोसिस को ट्राई करना चाहते हैं, स्टिल यू कैन डू इट। फर्स्ट मील और लास्ट मील को अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो में रखिए एंड बीच में उसके सारे मील्स आप कंज्यूम कर सकते हो। ये जो डाइट प्लान होगा वो अराउंड 1300 कैलोरीज का है। करना है तो आप अपनी कैलोरीज को अप डाउन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बीएमआर इज। बीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे लिंक मैं डाल दूंगी आई बटन में, आप इसको जाके चेकआउट जरूर करें, क्योंकि किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए आपको अपना कैलोरी डेफिसिट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल्स मेल्स दोनों ही इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। पीसीओडी पेशेंट हो, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो, डॉक्टर दीक्षित प्लान फॉलो कर रहे हो, सब में एक डाइट प्लान क्यूरेट हो सकता है। सो आई वांटेड टू गिव इट अ हेड्स अप बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल मील प्लान। नाउ लेट्स बिगिन विद द मील। सबसे पहले हम लोग मील 1 लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक को मील 1 में इसलिए कंसिडर कर रही हूँ बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर अ फुल डाइट प्लान। मॉर्निंग ड्रिंक एंड नाइट ड्रिंक आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस। इसको बिल्कुल भी आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। नाउ कीटोजेनिक डाइट में मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं रेसिपीज, उनमें से कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। आप चाहे तो एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, मेथी पानी, जीरा पानी, सिनेमन वाटर, जिंजर पेपर टी, कुछ भी। अगर आप इस तरह का ड्रिंक लोगे तो आपके वो कीटोसिस में इफेक्ट नहीं करेगा। सो इस तरह की कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप लेमन वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो तो इनमें से कोई भी पानी आपके डाइट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड यू कैन इजीली कंज्यूम एनी ऑफ दोज वाटर्स। पूरे दिन में आप डिटॉक्स वाटर भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहेंगे, व्हिच विल इवेंचुअली बेनिफिट यू इन योर वेट लॉस एज वेल। कोई भी डिटॉक्स वाटर आप पी लो, सिर्फ उसी की वजह से आपका वजन कभी कम नहीं हो सकता। सो इस पे ये मत फोकस करिए कि क्या पिए और क्या खाएं, आपको अपना कैलोरी डेफिसिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तभी आप जाके अपना वेट इजिली कम कर पाओगे। ओके, सो सेकेंड जो मील है आपका वो होगा, आइडियली आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। उसमें आप कंज्यूम करोगे 1 कप ब्लैक कॉफी विद अ हैंडफुल ऑफ नट्स। नाउ आपको कंज्यूम जितने नट्स करने हैं उसी क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी। आपको 8 बादाम, 8 अखरोट कंज्यूम करना है। उसके साथ साथ आपको 3 कैश्यूज कंज्यूम करने हैं, यानी कि टोटल अराउंड 19 नट्स आपको कंज्यूम करने हैं ऑन फिंगर्स। और आपको देख के लग रहा होगा सिर्फ हैंडफुल ऑफ नट्स है, बट इट हैज अराउंड 250 कैलोरीज। ईच आलमंड हैज 8 कैलोरीज, each walnut has 9 calories, each cashew has 12 calories। तो इस तरीके से कैलोरीज को डिवाइड करा है, तो 250 कैलोरीज along with black coffee। सिर्फ यही होगा आपका ब्रेकफास्ट। इसके अलावा आप कोई भी और चीज कंज्यूम नहीं करोगे। क्यों मैंने इस तरीके का ब्रेकफास्ट रखा है? बिकॉज आपको हाई फैट डाइट पे फोकस करना है, आपको प्रोटीन पे फोकस नहीं करना है, आपको कार्ब्स फोकस नहीं करना है कीटो डाइट में। और हाई फैट आपका इस हैंडफुल ऑफ नट्स से मिल जाएगा, प्लस आपकी कैलोरीज भी कवर हो जाएंगी। बुलेट प्रूफ कॉफी
आपके कीटोसिस को इनहैंस करेगा, तो डेफिनेटली बुलेट प्रूफ कॉफी को स्किप मत करिए। और ऑलराइट गाइस, ब्रेकफास्ट इज फेयरली सिंपल और इसके बाद आपको भूख लग सकती है, इसलिए मैंने आपको मिड मॉर्निंग स्नैक दिया है, दैट इज गोइंग टू बी योर मील 3। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम करोगे। नाउ इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंज्यूम फ्रूट्स एज वेल, बिकॉज फ्रूट्स में होते हैं फाइबर एंड एज यू आर अ वेजिटेरियन आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, आप इतना ज्यादा फाइबर और कहीं से नहीं कंज्यूम कर सकते। सो फ्रूट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, बट उनमें भी आपको एक लिमिट में, आपको एक किस्म के ही फ्रूट्स कंज्यूम करने हैं। कोई भी फ्रूट जिसमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज लेवल है जैसे कि बनाना, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। सो अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स व्हिच यू कैन कंज्यूम इज कीवी, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस। आप पियर कंज्यूम कर सकते हैं, हायर ऑन कार्ब्स बट स्टिल यू कैन कंज्यूम इट। आप बेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, आप कोई भी बेरीज कंज्यूम कर सकते हो। आप रास्पबेरीज भी कंज्यूम कर सकते हो। एंड मोस्टली ये बेरीज जो है इस सीजन में थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट यू कैन इजीली फाइंड स्ट्रॉबेरीज। आप कीवी कंज्यूम कर सकते हो, बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, एंड कीटो डाइट में भी इट सूट्स परफेक्टली। वाटरमेलन आप कंज्यूम कर सकते हो, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट इज इजीली अवेलेबल एट इन दिस सीजन। बट अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, पहले देख रहे हो, आई डोंट नो विच सीजन यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन, उस टाइम पे अगर वाटरमेलन अवेलेबल है यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम दैट। एंड फ्रूट कंज्यूम करने के बाद आपको जो बॉडी में लेथार्जी और डलनेस होगा वो चला जाएगा, बिकॉज एनर्जी बूस्ट इंस्टेंट मिलता है। So yeah, fruits are really important. It gives you fiber as well, which will eventually help you in not getting constipated. Ketogenic डाइट में बहुत ज्यादा कॉमन है अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाओ, बट अगर आप फाइबर इनटेक कंटिन्यूसली अच्छे से करते हैं, इशू नहीं आएगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। और लंच पार्ट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं की है। जो भी आप फ्रूट लोगे उसका एक बोल लोगे, अगर आपके पास मेजरिंग बोल है तो एक जो लार्ज बोल होता है उसको कंज्यूम करिए। मेजरिंग स्केल है तो अराउंड 200 ग्राम्स आपके टोटल ओवरऑल फ्रूट्स होने चाहिए। उसके साथ कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो चिया सीड्स उसमें, दैट विल बी ऑल द मोर गुड, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं चिया सीड्स में, दैट विल हेल्प यू इन स्टेइंग इन अ कीटो मोड। नाउ लेट्स कम टू द लंच पार्ट। लंच में आप लोगे अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ पनीर भुर्जी। अगर आपको पीसीओडी नहीं है तो आप पनीर भुर्जी और सोया भुर्जी, इन दोनों में से कोई भी भुर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। अलोंग विद दैट आप लेंगे अ लार्ज बोल ऑफ सैलेड। नाउ सैलेड में आप लोगे लेटस, स्पिनच, ब्रोकली और स्पिनच को हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हो आप, बिकॉज कच्चा ऑब्वियसली यू कैन नॉट ईट ब्रोकली एंड स्पिनच रॉ। स्पिनच तो फिर भी कर सकते हो, बट ब्रोकली को आप थोड़ा सा कुक करना होगा इन स्टीम, एंड यू हैव टू कुक अ नाइस सैलेड। मैंने अराउंड 4 सैलेड रेसिपीज ऑलरेडी शेयर की हुई है इस चैनल पे, उनमें से आप पनीर सैलेड भी कंज्यूम कर सकते हो एज योर लंच ऑप्शन। कीनोआ सैलेड रेसिपी भी डाला हुआ है, इट इज स्लाइटली हायर इन कार्ब्स, बट क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ भी कार्ब्स कंज्यूम नहीं किए, देन डेफिनेटली यू कैन हैव कीनोआ सैलेड एज वेल। सैलेड बहुत ज्यादा जरूरी है, अगेन फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ अगर आप पनीर सैलेड कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ अलग से 100 ग्राम पनीर नहीं कंज्यूम करना है। हाँ, अगर आप नॉर्मली सिर्फ सैलेड उस तरह जो मैंने सैलेड ऑलरेडी शेयर की हुई है सिर्फ वो खा रहे हो तो वो पूरा प्रॉपर मील है, उसके साथ आपको और कुछ कंज्यूम नहीं करना है। बट अगर आप ग्रिल्ड पनीर 100 ग्राम खा रहे हो तो उसके साथ वेजिटेबल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑन द साइड। पनीर भुर्जी है, उसके साथ साथ आप एक कीटो रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं। कीटो आटा जो अवेलेबल होता है इजीली आजकल अमेज़न पे मिल जाता है। न्यूट्रोएक्टिव का कीटो आटा बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, एंड आप वो जरूर चेकआउट करो और उसको आप कंज्यूम कर सकते हो अगर आप रोटी लवर हैं तो। इवनिंग स्नैक में आप ग्रीन टी लोगे और उसके साथ साथ आप एक कीटो ब्रेड भी ले सकते हो। कीटो ब्रेड की रेसिपी मेरे लास्ट कीटो वीडियो में थी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान है, उसमें से जाके आप कीटो ब्रेड का रेसिपी देख सकते हो। उसके ऊपर आप चीज ग्रेट करके, एक क्यूब चीज ग्रेट करके उसको कंज्यूम कर सकते हो अलोंग विद योर ग्रीन टी। अगर आपको ब्रेड कंज्यूम करना नहीं है तो भी आपको एक क्यूब ऑफ चीज अलोंग विद योर ग्रीन टी कंज्यूम करना है। नाउ लेट्स कम टू द डिनर पार्ट। डिनर में आपको अगेन सुप्रीमली लाइट रखना है। सोने के 3 से 4 घंटे पहले आप अपना डिनर करें, और डिनर में आप लोगे सूप्स। आप स्पिनच क्रीम सूप ले सकते हो, आप ब्रोकली क्रीम सूप ले सकते हो, या आप मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हो, जिसकी रेसिपी ये रही आई बटन में, सो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आता है आपका मील स्टिक, दैट इज योर नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आप लोगे 2 स्पून्स ऑफ ACV विद वार्म वाटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो ईसबगोल भी ले सकते हो। अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो रखा है तो आप ईसबगोल विद वार्म वाटर ले लास्ट मील, एज योर लास्ट मील बिफोर 20 मिनट्स बिफोर गोइंग टू द बेड, एंड यू विल बी फाइन। Alright guys, तो ये था एक blueprint on how your vegetarian keto diet is going to look like। आपके options, आप nuts कंज्यूम कर सकते हो, आप पनीर, टोफू और सोया कंज्यूम कर सकते हो। वेजिटेबल्स में जो कंज्यूम कर सकते हो उसकी लिस्ट भी यहाँ पे मैं लगा दूंगी। आप स्पिनच, ब्रोकली, मशरूम्स,
तुरई, लौकी, इस तरह की सब्जी आप कंज्यूम कर सकते हैं। कीटो आटा की एक रोटी भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हैंडफुल ऑफ मीट। नाउ लेट्स डिस्कस द ऑयल्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एंटायर मील। आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी में से कोई भी ऑयल ऑप्ट कर सकते हो इन कुकिंग योर मील्स, एंड आपको अच्छा खासा क्वांटिटी लेना है। रिमेंबर दैट कीटो डाइट इज नॉट अ लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट, इट इज अ हाई फैट मीडियम प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट। तो फैट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है रादर देन प्रोटीन। तो फैट्स के लिए आपको ऑयल्स का ध्यान रखना है, अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए ऑयल्स की। रिफाइंड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। डेयरी बिल्कुल भी आपके डाइट में नहीं होनी चाहिए, बस क्योंकि मजबूरी है, पनीर खाना ही खाना है, इसलिए आपको डेयरी में पनीर दिया जा रहा है। पनीर इज रियली हाई इन प्रोटीन एंड हैज प्रोबायोटिक्स बिकॉज वो फटे हुए दूध का बनता है पनीर। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस डाइट प्लान कि अगर हम डेयरी नहीं यूज कर सकते तो हम पनीर क्यों यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज पनीर, दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन बट इट इज गुड इनफ ऑप्शन टू गेट यू इनटू योर कीटोसिस मोड। ध्यान रखें, कीटोसिस मोड में जाने के लिए अराउंड 3 से 4 दिन लगते हैं। कीटोसिस मोड के वेरियस सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बैड ब्रेथ है, आपकी टी में बैड स्मेल आ रहा है, आपको थोड़ा सा लेथार्जिक डिजीनेस हो रहा है, थोड़ा खास जुकाम हो रहा है, दैट इज द सिम्टम ऑफ कीटो फ्लू। जो जरूरी है, आप जान जाओगे कि अब आपका बॉडी कीटोसिस मोड में जा रहा है। कीटोसिस मोड में अगर आपका बॉडी नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी में फैट लॉस नहीं होगा। कीटोसिस मोड में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप कीटो डाइट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कआउट नहीं करेंगे। यू हैव टू वर्कआउट एटलीस्ट 5 days a week फॉर अराउंड 45 minutes which is really important। स्टार्टिंग में कीटो डाइट में क्योंकि कार्ब्स विड्रॉ हो रहे हैं तो आपको डिजीनेस का फीलिंग आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो चला जाएगा जब आप अडेप्ट कर लोगे ऑन दिस हाई फैट डाइट। अडेप्ट करने के बाद भी इस डाइट को 3 हफ्ते से ज्यादा ना फॉलो करें इफ यू आर ऑन अ मीडियम रेंज। अगर आप बहुत ज्यादा फैट लॉस कर रहे हैं, से यू आर ओवर 110 kgs 120 kgs, आप फिर भी उसको मैक्सिमम 3 months तक ही फॉलो करें। इसका रीजन क्या है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कीटो 101 में डाला हुआ है, तो चेक दैट वीडियो आउट, लिंक इज हियर। सो यस गाइस, विद दैट आई कम टू द एंड। दिस वाज अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। इंस्टाग्राम और यहाँ के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बोला था कि वेजिटेरियन कीटो डाइट बताओ, तो ये है इस तरह का आपका डाइट प्लान होना चाहिए। इससे आप इजिली अप टू 10 kgs इन अ मंथ लूज कर सकते हो, बट देन ऑल्सो दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर एज एंड हाइट इज और आपका वेट कितना। अगर मेरा वेट 55 है तो मैं एक महीने में 45 नहीं कर सकती, नो मैटर विच डाइट आई फॉलो। बट इफ यू आर 80, 90, 70 भी हो फॉर दैट मैटर, बिकॉज वन ऑफ माई क्लाइंट्स वॉज अराउंड 76 kgs, शी गॉट डाउन टू 66 kgs in just 40 days. That was crazy and this was just because of keto. Keto withdrawal करने के बाद 2-3 किलो आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्ब्स आपके जब अंदर आएंगे बॉडी के तो थोड़ा सा वाटर रिटेंशन अगेन बढ़ जाता है। इसके बारे में पूरा साइंस एक्सप्लेन्ड है मेरे कीटो 101 में, तो उसको जरूर चेकआउट करो if you are interested in following keto. With that I come to the end of this video. I hope this video was informative enough. अगर पसंद आया तो give it a big fat thumbs up and subscribe to my channel to stay tuned for more amazing videos like these. I come up with health and fitness related content on my Instagram as well, तो अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल one-on-one ट्रेनिंग लेनी है तो मेल me on this ID. I'll see you next week in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy.